SSG डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको IIT मेन 2024 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इफ़ fx इक्वल टू एक्स क्यूब साइन 1/x वैन x नॉट इक्वल 0 एंड 0 वैन x इक्वल 0, तो हमें इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना है और बताना है f डबल डैश 0 की वैल्यू या फिर f डबल डैश 2/पाई की वैल्यू। तो देखें यहाँ पे fx इक्वल टू एक्स क्यूब साइन 1/x, पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो इसका f डैश x क्या होगा। f डैश x इक्वल टू इसमें लगा दें प्रोडक्ट रूल, तो ये जाएगा एक्स क्यूब को हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन 1/x प्लस एक्स क्यूब एसिडीज और साइन 1/x का हो जाएगा कॉस 1/x और 1/x का हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा ये f डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर साइन 1/x और माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कैंसिल आउट होगा तो यहाँ बचेगा माइनस x कॉस 1/x। ये हो गया आपका f डैश x। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डबल डैश x। f डबल डैश x इक्वल टू यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ ही प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन का हो जाएगा कॉस 1/x और माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x और साइन 1/x। सिमिलर यहाँ भी देख ले, यहाँ पे ये पार्ट हो गया माइनस यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगा दें तो ये हो जाएगा x का हो जाएगा 1 तो कॉस 1/x और फिर हो जाएगा ये प्लस x और कॉस 1/x का हो गया माइनस साइन 1/x और फिर हो गया माइनस 1/x स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा f डबल डैश x इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे आ गया -3 कॉस 1/x प्लस 6x साइन 1/x, फिर हो गया ये माइनस कॉस 1/x, यहाँ भी कैंसिल आउट हुआ तो ये हो गया माइनस 1/x साइन 1/x। इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लें तो f डबल डैश x इक्वल टू ये हो गया 6x साइन 1/x और ये -3 और -1 हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा -4 कॉस 1/x और बचा ये माइनस 1/x साइन 1/x। अब देखें यहाँ पे ये आपके पास f डबल डैश आ गया। अब जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन में डबल डैश 0 है तो 0 तो पुट कर नहीं पाएंगे यहाँ पे क्योंकि ये डेरिवेटर में x नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और वो पुट करेंगे हम x इक्वल टू 2/पाई। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 2/पाई पुट करें तो ये कहलाएगा f डबल डैश 2/पाई इक्वल टू 6 इंटू 2/पाई और साइन 1/x है तो ये हो जाएगा π/2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस 4 कॉस, ये भी कितना हो जाएगा 2/पाई 1/x है तो π/2 हो जाएगा माइनस यहाँ पे 2/पाई और साइन ये हो जाएगा π/2। अब ये जो कॉस 90 0 हो जाएगा, साइन 90 हो गया 1, तो ये हो गया यहाँ पे 12/पाई इंटू 1, ये हो गया 0 और यहाँ हो गया 2/पाई और साइन 91। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12/पाई माइनस 2/पाई। तो इसको हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ पे ये 1/x है तो ये π/2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, ये π/2 होगा, तो ये हो जाएगा π/2, यहाँ भी हो जाएगा π/2 और यहाँ पे आएगा ये π/2। अब इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आएगा इसका 2 पाई,
ये हो गया 24 माइनस पाई स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा 24 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई। देखें भाई ये ऑप्शन में है कि नहीं है। अब इसको ऑप्शन में देखेंगे तो ये दिया हुआ है 24 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई। तो फर्स्ट का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, लेट A 3 1 माइनस 1, B 5/3 7/3 1/3, C 2 2 1 and D 10/3 2/3 माइनस 1/3 आदि वर्टाइसेस ऑफ दी कोऑर्डिनेटर ABCD। मान लें भाई ये आपके पास वर्टेक्स दिए हुए हैं कोऑर्डिनेटर के ABCD और हमें निकालना देन दी एरिया ऑफ दिस कोऑर्डिनेटर ABCD। तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर निकालने का बेस्ट पे है इसको हम वेक्टर फॉर्म में ले लें। तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर क्या हो जाएगा, यदि आपके पास चारों वर्टेक्स दिए हैं तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD हो जाएगा ये 1/2 मॉड ऑफ BD क्रॉस AC, दोनों डायगोनल के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस हम निकाल सकते हैं। तो ये देखें हम पहले AC निकाल लें और यहाँ से BD निकाल लें और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यदि हम ले लें तो डायरेक्ट हमारे पास उसका एरिया निकल आएगा। तो हमें पहले इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें निकालना पड़ेगा पहले BD। तो BD क्या हो जाएगा, वेक्टर BD पोजीशन वेक्टर ऑफ D यानी OD माइनस OB। OD को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10/3I प्लस 2/3J माइनस 1/3K और माइनस OB हो जाएगा तो ये जाएगा 5/3I प्लस 7/3J प्लस 1/3K। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस 10/3 माइनस 5/3 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखें तो जाएगा 5/3I और ये हो जाएगा माइनस 5/3J माइनस 1/3 हो जाएगा माइनस 2/3K। तो ये मिल गया आपको BD वेक्टर मिल गया। अब हमें निकालना है AC। तो वेक्टर AC भी सिमिलर निकाल सकते हैं। वेक्टर AC हो जाएगा OC माइनस OA। तो OC क्या मिलेगा 2I प्लस 2J प्लस K माइनस OA ये हो जाएगा 3I प्लस J माइनस K। सॉल्व करें इसको तो यहाँ हो जाएगा माइनस I प्लस J प्लस 2K। तो ये हो गया वेक्टर ऑफ AC। अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। नाउ एरिया इक्वल टू 1/2 BD क्रॉस AC। तो इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो ये हो जाएगा 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का भाई IJK ये दिया हुआ है ये 5/3 माइनस 5/3 और माइनस 2/3 5/3 माइनस 5/3 माइनस 2/3 जाएगा -1 1 एंड 2। इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा I माइनस 10/3 प्लस 2/3 माइनस J 10/3 माइनस 2/3 प्लस K 5/3 माइनस 5/3 ये 0 हो जाएगा ये। और इसका मॉड हम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू माइनस 8I/3 माइनस 8J/3 और सामने ये 1/2 यहाँ पे दिया है ये 1/2 तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ 64/9 प्लस 64/9 यानी ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ 128/9 और इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू ये हो जाएगा
1/2, इसको ले सकते हैं हम 8√2/3, और ये आपके पास मिल जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 × √2 × √2 × √2/2 × 3, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यानी ये मिल गया आपके पास 4√2/3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4√2/3 होगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगा 4√2/3 यानी 1। सेकेंड का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स का स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बेटर है कि पहले हम डिनोमिनेटर से cos क्यूब एक्स यहाँ से कॉमन ले लें। तो क्या हो जाएगा? i = ये हो जाएगा 0 से π/4 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। जब यहाँ ब्रैकेट से cos क्यूब एक्स बाहर निकालेंगे तो बाहर आउटसाइड ब्रैकेट आएगा cos पावर 6x, और ये हो जाएगा 1 + tan क्यूब एक्स और dx। अब ये तो क्लियर है कि हम 1 + tan क्यूब को t मानेंगे, तो ये tan क्यूब का डेरिवेटिव बनना चाहिए। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 से π/4 और cos स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा cos की पावर 4, और cos की पावर 4 को साइन cos में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + tan क्यूब एक्स का यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर और dx। अब यहाँ पे 1 + tan x को हम मान लें t, 1 + tan क्यूब एक्स को हम क्या मान लें? t मान लें। तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स और tan का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx = dt। अब इसको लिमिट चेंज करेंगे, 0 पुट करेंगे, tan 0 0 यानी लिमिट यहाँ पे लोअर लिमिट हो जाएगी 1, और अपर लिमिट π/4 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये फाइनली आपके पास मिलेगा 1/3, लोअर लिमिट 1 और ये 2, ये हो जाएगा dt/t²। अब यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1/3, और ये हो जाएगा 1/t लिमिट 1 से 2, और इक्वल टू ये -1/3 लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/2 - 1, यानी ये हो जाएगा -1/3 और -1/2, यानी टोटल इसका आंसर आएगा 1/6। देखें ऑप्शन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा 1/6 में, 3 का 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 and 20 respectively. It was found that an observation by mistake was taken 8 instead of 12. The correct standard deviation निकालना है आपको। तो देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशंस। तो पहले देखें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस = 20। अब यहाँ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास गिवन है, तो देखें पहले मीन गिवन है, तो मीन क्या होगा आपका x बार, ये इक्वल दिया है 10। अब x बार का मतलब हो गया, x बार क्या होता है, ये होता है सिग्मा ऑफ xi/n। ये ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्चुअली ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माने n आपके पास दिया हुआ है। अब x बार यहाँ पे दिया हुआ 10, तो सिग्मा ऑफ xi/n दिया हुआ है 20, तो सिग्मा ऑफ xi = हो जाएगा ये 200, यानी टोटल जो आपके पास ऑब्जर्वेशन दिए हैं सबका सम कितना आ गया, 200 दिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन बाय मिस्टेक टेकन 8 इंस्टेड ऑफ 12। तो हम न्यू ऑब्जर्वेशन निकालें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं टेकन 8 इंस्टेड ऑफ 12। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो आपके पास सिग्मा xi ये कितना हो जाएगा, ये 200 टोटल था। इसमें हमने क्या किया है,
-8 और +12 कर दें, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये इट वाज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन मिस्टेक वाज टेकन 8 इंस्टीड ऑफ 12। तो टोटल 12 के तो 8 के बेस में 12 ले लिया हमने। तो टोटल जो सिग्मा ऑफ एक्स आई फाइनली आपके पास जो हुआ ये हो गया 204। ये एक चीज़ मिल गई आपके पास। अब बिल्कुल सिमिलर, ये तो हमने मीन के लिए निकाला हुआ। अब यहाँ पे दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कितना दिया हुआ, इक्वल टू दिया हुआ है 20। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ, यानी एस डी इक्वल टू ये आ गया 20। और हमें मालूम है जो वेरिएंस होता है, ये वेरिएंस क्या हो जाता है, इक्वल टू ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया इक्वल टू 4। तो टोटल जो वेरिएंस है ये कितना मिला, ये इक्वल टू मिल गया 4। और वेरिएंस कितना होता है, वेरिएंस यहाँ पे होता है फार्मूला वेरिएंस का सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना दिया है, ये इक्वल दिया हुआ 4। तो यहाँ से भी हम सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन कितना दिया हुआ 20 माइनस एक्स बार गिवन हुआ है, एक्स बार यहाँ पे मीन दिया हुआ है ये 10 का स्क्वायर इक्वल टू 4। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई 20 इक्वल टू ये हो गया 100 + 4 हो जाएगा 104 एंड सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2080। ये मिल गया सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। अब यहाँ भी हम देखें, यहाँ पे वही हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है, इट वाज फाउंड दैट बी ऑब्जर्वेशन बाय मिस्टेक वाज टेकन 8 इंस्टीड ऑफ 12। तो यहाँ भी हम सिग्मा ओरिजिनल वाला निकाल लें, तो यहाँ भी लिख सकते हैं टेकन 8 इंस्टीड ऑफ 12। तो ये जाएगा सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू टोटल कितना है 2080। अब ये यहाँ पे देखें एक्स आई स्क्वायर है तो माइनस हमको करना पड़ेगा 8 स्क्वायर और प्लस ये 12 स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो होगा 2080 माइनस 64 प्लस 144। तो यहाँ पे मिल जाएगा सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 2160। तो हमारे पास न्यू एक्स आई भी मिल गया और न्यू एक्स आई स्क्वायर भी मिल गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब हमें निकालना है, पहले हम क्या निकाल लें, न्यू वेरिएंस निकाल लें। न्यू वेरिएंस ऑफ जो हमने रिमूव किया हुआ है, रिमूविंग ऑब्जर्वेशन, ये आपके पास होगा रिमूविंग ऑब्जर्वेशन। हमारे पास क्या क्या गिवन था, सिग्मा एक्स आई आपके पास कितना है, सिग्मा एक्स आई इक्वल टू आ गया 204 और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हो गया 2160। तो अब यहाँ पहले हम वेरिएंस निकाल लें इसका। तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, न्यू वेरिएंस हम बोल सकते हैं इसको, न्यू वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा ऑफ एक्स आई बाय एन का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2160 बाय 20 माइनस 204 अपॉन 20 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो गया आपके पास 108 कैंसिल हो गए, 108 माइनस ये हो गया 10.2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 108 माइनस ये आएगा 10.2 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये होगा 104.04 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा 3.96। अब देखें यहाँ पे
तो जो ये तो वेरिएंस आ गया। करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू क्या होगा, ये रूट ऑफ वेरिएंस हो जाएगा, यानी कितना होगा, रूट ऑफ 3.96। तो ये होगा रूट ऑफ 3.96 होगा भाई, देखें रूट ऑफ 3.96, मतलब ये फोर्थ का आंसर थर्ड होगा। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 where x belongs to R is both 1 1 on 2 but not 1 1, neither 1 1 nor on 2, 1 1 but not on 2। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। अब यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा कि हमें देखें पहले 1 1 और ऑन 2 ये क्या होते हैं। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है, पहले देखें 1 1 के लिए। 1 1 के लिए यदि कोई फंक्शन में आपके पास x1 x2 बिलोंग्स टू r है और यदि एफ x1 इक्वल टू एफ x2 है, तो यदि हम ये शो कर दें कि x1 और x2 आपस में इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। और यदि कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो क्या होगा, फिर वो होगा मैनी 1 होगा। मैनी 1 के लिए क्या हो जाएगा कि टू डिफरेंट वैल्यू के लिए, टू डिफरेंट पॉइंट के लिए वी हैव सेम इमेज मिल जाएगी, एक ही इमेज मिल जाए, तो हम बोलेंगे कि वो जो है ये फंक्शन मैनी 1 होगा। फिर देखें ये ऑन 2 और इन 2 में देख लें, तो ऑन 2 के लिए क्या होता है, ऑन 2 के लिए जो फंक्शन का रेंज है यदि वो इक्वल टू कोडोमेन हो जाए तो हम बोलेंगे ये ऑन 2 फंक्शन हो जाएगा। और यदि यहाँ पे रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N2 कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो हम बोलेंगे वो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा N2। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। तो पहले देखते हैं क्या फैक्टराइजेशन हो पाएगा इसका क्या। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को यदि हम फैक्टराइज करें तो 5 और 3 में ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 3। और डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन पॉसिबल, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, तो इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लें डिनोमिनेटर का। तो इसको मान लेते हैं ये फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो नेगेटिव आएगा। और जब कोई फंक्शन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है इसका मतलब कि वो फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो जब ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो अब हम चेक करते हैं 1 1 के लिए। तो जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स आपके पास x प्लस 5 और x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। अब यदि यहाँ पे हम कुछ वैल्यू पुट करें, यदि यहाँ पे हम f ऑफ माइनस 5 पुट कर दें तो ये देखो ये डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा, तो पूरा आउटपुट 0 हो जाएगा। और यदि f ऑफ 3 पुट कर रहे हैं तो भी ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 5 और 3 पुट करने में, यानी डिफरेंट पॉइंट, कौन कौन से डिफरेंट पॉइंट, माइनस 5 और 3 के लिए यहाँ पे हमें मिल रही है सेम इमेज मिल रहा है, यानी सेम पॉइंट मिल रहे हैं, दोनों के आउटपुट 0 मिल रहा है। तो ये 1 1 तो है नहीं, ये क्या होगा, ये हो जाएगा मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। ये मैनी 1 यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हो बोलते हैं नॉट 1 1। तो ये जो फंक्शन है वो 1 1 तो नहीं है। अब हम चेक करें ऑन 2 और इन 2 के लिए। तो ऑन 2 और इन 2 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर ऑन 2, तो जो फंक्शन दिया उसको हम y मान लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9।
अब इसको हम इसकी रेंज निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसका ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो इसको हम x के लिए क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 माइनस 2, यहाँ से 2x कॉमन ले लें, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ये y प्लस 1 और प्लस जो आपके पास बच्चे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बचे 9y प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसके हम रेंज निकालने के लिए इसका रियल रूट निकालते हैं। तो फॉर रियल रूट्स d मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल 0 करते हैं, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब हो जाएगा 4y प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4ac, तो y माइनस 1 और 2y प्लस 15 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। तो 4 तो यहाँ पे कैंसिल हो गए, और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आएगा ये 5y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 16 ग्रेटर इक्वल 0। इसको यदि हम फैक्टराइज करें तो इसके फैक्टर बनेंगे 5y माइनस 8 और ये हो जाएगा y प्लस 2 ग्रेटर इक्वल 0। अब इसका हम साइन स्कीम बना लें, तो साइन स्कीम के लिए पहले हम पॉइंट निकाल लेते हैं। y इक्वल टू मिल जाएगा 8/5 और y इक्वल टू मिल जाएगा -2। तो साइन स्कीम के लिए हम इसको पहले नंबर लाइन में शो कर लें, ये पॉइंट हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 8/5। तो इंटरवल क्या बनेंगे 1, 2 और 3, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब जो है y की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, -2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 8/5। तो जो इसका रेंज होगा y का, ये हो जाएगा -2 से लेकर के 8/5 तक। अब यदि हम क्वेश्चन देखें, ये आपका रेंज मिल गया। अब हम कंपेयर करेंगे गिवन रेंज से कि यहाँ पे क्या गिवन है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू r दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू r दिया हुआ है, और ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो y बिलोंग्स टू -2 से 8/5 आया है, तो और यहाँ पे आपके पास दिया हुआ r टेंड्स टू r, रेंज भी r है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रेंज है, ये रेंज दिया हुआ है प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी इक्वल तो नहीं है। जब ये रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, उसका ये प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑन टू नहीं है, दैट इज़ नॉट ऑन टू। तो ये क्या होगा, ये इनटू हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये इनटू होगा, मतलब ये मैनी वन है और इनटू है। तो देखें ज़रा यहाँ पे, ना इधर मैनी वन का मतलब ना 1 है, और इनटू मतलब ना ऑन टू, मतलब इसका जो आंसर होगा, ये आंसर इसका थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेट a इक्वल टू n बिलोंग्स टू 100 to 700 इंटरसेक्शन n, where n is neither a multiple of 3 nor multiple of 4, then the number of element in a। तो ऐसे कितने एलिमेंट ऑफ a में होंगे, ना 3 से, ना ही 3 का मल्टीपल हो, ना ही वो 4 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे हम पहले लेके चलते हैं कि यहाँ पे हम लेते हैं पहले n3। n3 को हम लेते हैं, दैट इज़ इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल में देखें 100 से, और यहाँ पे दिया हुआ 100 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 700, इसको हम n बोल दें। तो यहाँ देखेंगे कि 3 से मल्टीपल वाले कितने नंबर हैं पहले। तो ये आपके पहले मिलेंगे 102, फिर होगा 105, फिर होगा 108, और लास्ट में ये नंबर हो जाएगा 699। तो देखिए टोटल नंबर्स कितने हो गए। तो ये तो पूरा AP बना रहा है, तो इसका nth टर्म हो जाएगा Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो जाएगा 102 प्लस n हमको निकालना है n-1, और इसका जो d है वो कितना दिया, 3 दिया है, और n टर्म कितना दिया, 699। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 699 माइनस 102 करेंगे, तो ये हो जाएगा 597 डिवाइडिंग बाय 3 इक्वल टू n-1।
तो ये जाएगा 199 इक्वल टू n-1 और यहाँ से टोटल जो n होगा ये हो जाएगा 200, यानी 100 से लेकर के 700 के बीच में टोटल 200 टर्म्स ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे। फिर हम निकालते हैं n4। n4 को हम क्या बोलते हैं? n4 को हम बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 4। तो पहला नंबर क्या होगा? इसका पहला नंबर हो जाएगा 100, फिर होगा 104, फिर होगा 108, ये 4 की टेबल बन जाएगी यहाँ पे, और लास्ट में ये हो जाएगा 700। तो यहाँ भी हम निकाल लें भाई, इसका भी n टर्म कितना होगा? Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसका जो नंबर टर्म निकालने के लिए जो इसका जो n टर्म है वो मान लें 700 है। फर्स्ट टर्म 100 प्लस n-1 और इसका कॉमन डिफरेंस 4, तो ये हो जाएगा टोटल 600 डिवाइडिंग बाई 4 इक्वल टू n-1। फिर डिवाइड करें तो 150 और 151, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 151। टोटल 151 होंगे टर्म्स बिटवीन 100 से 700 के बीच में, जो टोटल 4 से डिवाइड होंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है ऐसे कितने नंबर हो ना वो 3 से डिवाइड हो ना ही 4 से डिवाइड हो, हम दोनों का भी यूनियन ले लें। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं अब n3, दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, 3 इंटरसेक्शन 4, यानी मल्टीपल ऑफ 3 and 4 बोथ, यानी दोनों का इंटरसेक्शन लें, यानी ऐसे नंबर जो टोटल 12 से डिवाइड हो। तो 12 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर आएगा 108, फिर 12 का डिफरेंस होगा तो ये हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा ये 132 अप टू डैश डैश लास्ट में जाएगा 696। तो इसमें भी हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लें। तो यहाँ भी Tn इक्वल टू लगा दें a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका जो n टर्म है ये 696 इक्वल टू 120 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस का 12 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 588 डिवाइडिंग बाय 12 इक्वल टू n-1, और ये हो जाएगा 49 इक्वल टू n-1, यानी यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा 50। तो टोटल 100 से 700 के बीच में टोटल 50 टर्म्स होंगे जो 12 से डिवाइड होंगे। अब हमें चूँकि निकालना है कि ऐसे नंबर्स टोटल नंबर कि जो ना है वो 3 से मल्टीपल हो ना ही 4 के मल्टीपल हो। तो पहले हमने 3 का निकाल लिया, 4 का निकाल लिया, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिया। तो हम निकालने पहले टोटल नंबर निकालने पहले कितने होंगे, सो हम निकाल लें 3 यूनियन 4। तो यहाँ पे लगा दें फार्मूला, जो 3 से डिवाइड हों और 4 से डिवाइड हों और दोनों का यानी 3 इंटरसेक्शन 4 का हम माइनस कर दें। तो यहाँ पे कितने होगा, ये होगा 200 और ये हो गया 151 माइनस 50, यानी टोटल नंबर्स जो और 3 और 4 में टोटल डिवाइड हों वो टोटल नंबर हो गए हम 301। लेकिन हमें निकालना है ऐसे नंबर कि जाहिर ना ही वो 3 से डिवाइड हो और ना ही 4 से हो। तो उसको हम बोल सकते हैं n3 यूनियन 4 का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू टोटल नंबर माइनस 3 इंटरसेक्शन, ये टोटल यूनियन, ये यूनियन हमारे पास, इसलिए हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख दिया, ये यूनियन आया है आपके पास, ये यूनियन 4। तो टोटल नंबर तो कितने हो गए टोटल देखें। अब यहाँ पे पहले टोटल नंबर देखना हम कितने हैं। टोटल आपके पास दिए हुए 100 से लेकर के 700 तक। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर होगा, टोटल नंबर ये होंगे टोटल 600 और एक 1, यानी टोटल हो जाएगा ये 601 हो जाएंगे। तो ये टोटल नंबर यहाँ पे 601 माइनस 301 जो 3 और 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो 3 और 4 से डिवाइड नहीं होंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल 300। तो इसका आंसर कितना आएगा, 300 आंसर आएगा। ऐसे नंबर जो नॉर मल्टीपल ऑफ 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज़ 300। तो 6 का आंसर 1 होगा।
क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स सी विद द सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया टचिंग द पैराबोला y इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल √3 mod x, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। यानी हमें एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो ये पैराबोला और लाइन को टच करे। तो देखिए पहले पैराबोला क्या दिया हुआ है, ये y इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको ले सकते हैं हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस 6। यानी ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है, ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला है जिसके वर्टेक्स 0 और 6 हो जाएंगे। इसके वर्टेक्स 0 और 6 हो गए और ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। और यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल √3 mod x, यानी ये हो जाएगा y इक्वल टू √3 mod को ले सकते हैं प्लस माइनस एक्स, यानी y इक्वल टू √3x और दूसरा हो जाएगा y इक्वल टू माइनस √3x। तो y माइनस √3x इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन हो जाएगी y प्लस √3x इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी दूसरी लाइन। तो दो लाइन ये हो गई और एक ये पैराबोला हो गया। तो देखें इसका फिगर बनाए ज़रा इसको। यदि यहाँ पे हम फिगर बनाएं तो ये डाउनवर्ड पैराबोला दिया हुआ है, ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे, और ये जो इसके वर्टेक्स हैं ये हो गए 0 और 6 हो गए। अब यहाँ पे दो लाइन है y इक्वल √3x y इक्वल माइनस √3x, यानी ये जो लाइन है इसका स्लोप पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा y इक्वल टू √3x, और ये दूसरी लाइन ये स्लोप नेगेटिव है तो y इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस √3x। तो ये पैराबोला और दो लाइन सी विद द सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया टचिंग द पैराबोला एंड द लाइन। अब हमें एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है जो इसको सर्कल और लाइन को टच करे। तो देखो इस टाइप का हम एक सर्कल बनाते हैं। ये आपके पास एक सर्कल बन रहा है। अब देखो थोड़ा सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो है ये इसको टच करेगा। जब इसको टच करेगा तो मान लें कि ये जो लेंथ है, ये जो इसका रेडियस को हम r मान लें, तो पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेंटर इसका y एक्सिस में है तो इसके सेंटर हो जाएंगे 0 और 6 माइनस r। तो जब ये r है, यहाँ से रेडियस r है, तो यहाँ से हम ये लेंथ भी r हो जाएगी और यहाँ से ये लेंथ भी r हो जाएगी। तो हमें ये r निकाल लेंगे हम, तो हमको इससे इस सर्कल का इक्वेशन पता चल जाएगा। तो देखें ज़रा यहाँ पे, तो लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज r, और इसके सेंटर क्या हो जाएंगे, इसके सेंटर हो जाएंगे 0 और 6 माइनस r। तो लगाते हैं भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल का क्या कॉन्सेप्ट है, जिसके सेंटर रेडियस गिवन है, ये होता है x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 माइनस r का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आप इस फिगर से क्लियर है, मिनिमम आपके पास एरिया निकालना है। तो देखें ये जो आपके पास लाइन दी गई है ये इसका टेंजेंट है। तो जब भी कोई सेंटर से हम टेंजेंट में लाइन ड्रा करेंगे तो हमेशा वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो C से ये लाइन में लेंथ हमेशा परपेंडिकुलर होगी जो इक्वल टू r होगा, क्योंकि वो लाइन इस सर्कल को टच कर रही है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि दिस सर्कल टचेस √3x माइनस y इक्वल टू 0। तो यदि वो टच कर रही है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट क्या हो जाएगा, ये √x माइनस y अपॉन रूट ऑफ √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। किस पॉइंट से, सर्कल के सेंटर से। सेंटर क्या दिया है, 0 और 6 माइनस r, ये इक्वल टू रेडियस हो जाएगा r की। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें तो x पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस 6 माइनस r अपॉन ये हो जाएगा 2
और ये इक्वल टू मिल जाएगा आपको, ये मॉड है, ये इक्वल टू आर। तो यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस 6 इक्वल टू आर, यानी आर माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस माइनस आर। तो एक बार लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस, तो आर माइनस 6 इक्वल टू आर ले लें और आर माइनस 6 इक्वल टू माइनस आर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 6 करेंगे तो आर आर कैंसिल हो गए, यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 2r इक्वल टू 6, तो r इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए हम कुछ मिस्टेक हुई, यहाँ बाई 2 यहाँ मिस कर गए हम, तो यहाँ पे इक्वल टू 2 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2r, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखें यहाँ पे आपके पास 2r माइनस आर मतलब r, और r इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे r इक्वल टू मिल जाएगा टोटल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3r हो जाएगा, तो r इक्वल टू मिल जाएगा 2। तो 6 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्कल में आप देखें आपको निकालना है मिनिमम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सी इज द सर्कल ऑफ द मिनिमम एरिया। तो मिनिमम एरिया के लिए रेडियस भी मिनिमम होना चाहिए, तो हम ये वाला मिनिमम, यहाँ पे दोनों में मिनिमम रेडियस जो है वो r है। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा, रिक्वायर्ड सर्कल मिनिमम के लिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस, हम यहाँ पे पुट कर दें r की वैल्यू 6 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 2 स्क्वायर। तो यह बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4। ये आपके पास रिक्वायर्ड सर्कल मिल गया। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पॉइंट लाई ऑन द सर्कल होगा, तो हमें चारों पॉइंट को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। 2 4, तो हमारे पास जो क्वेश्चन मिला वो क्या मिला है, ये मिला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो देखिए इसमें कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें ये पहले ही पॉइंट सेटिस्फाई कर, क्योंकि हम x इक्वल टू पुट करेंगे, y इक्वल 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 4 इक्वल 4 आ जाएगा, यानी 7 का जो आंसर है वो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू r एंड ए नेचुरल नंबर n, लेट ए आर इक्वल टू एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है r 2r 3r माइनस 2 1 2 3 n स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फ़ा n स्क्वायर माइनस बीटा n 3n माइनस 1 बाई 2। तो हमें निकालना है ट्वाइस ऑफ a10 माइनस a8 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा और बीटा। तो देखें भाई, पहले तो हम यहाँ पे लिखें 2a10 मतलब r को रिप्लेस करेंगे 10 से, और फिर सेपरेट करेंगे डिटरमिनेंट को, r को रिप्लेस करेंगे 8 से। तो ये इक्वल टू, यहाँ देखें पहले क्या होगा, ये तो पहले तो होगा ट्वाइस ऑफ, तो ट्वाइस का मतलब यहाँ पे 2 आ गया, ये 2 यहाँ पे आ गया। अब r की वैल्यू हम पुट करेंगे पहले 10, तो यहाँ पे क्या होगा, ये या 2। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ और हम ये कर सकते हैं कि ये 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी एक रो में होगा या कोई भी एक कॉलम में होगा। तो यहाँ पे हम 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2a10 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 2r, ये हो जाएगा 4r, ये हो जाएगा 6r माइनस 4। अब यहाँ पे हम, या फिर एक काम करें, पहले इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई ये, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2r 4r और ये हो जाएगा 6r माइनस 4, बाकी दोनों एसिड रहेंगे ये, तो 1 2 3, और ये हो जाएगा n स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फ़ा n स्क्वायर माइनस बीटा और n 3n माइनस 1 बाई 2, ये मिल गया। तो ये जो है, ये अब ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ AR। अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है, हमको निकालना है ट्वाइस ऑफ A10 माइनस A8 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे हम पुट कर दें, 10 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा 56, ये तो 1 2 3 रहेगा 1 2 3, और यहाँ भी पूरा इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा और n दिया हुआ है, तो ये तो कांस्टेंट मान लें, तो ये n स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फ़ा n स्क्वायर माइनस बीटा
और n 3n माइनस 1/2 और माइनस A8। तो A8 पुट करेंगे, मतलब यहाँ पे हमें r इक्वल टू 8 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पुट करेंगे कितना हो जाएगा, ये 8 इंटू 2 16 और ये हो जाएगा 22, यानी 8 16 और ये हो गया 22। बाकी दोनों रो दोनों कॉलम C2 और C3 एचडी रहेंगे, मतलब ये होगा 1 2 और 3 और ये हो गया n² प्लस अल्फ़ा n² माइनस बीटा n 3n माइनस 1/2। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की कि आप जब ये दोनों डिटरमिनेंट को आप सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास जो C2 और C3 है दोनों डिटरमिनेंट्स का, ये दोनों सेम है। तो क्या होगा कि जब दोनों ये सेम होते हैं तो जब हम दोनों को सेपरेट करते हैं यहाँ पे या दोनों को ऐड करते हैं तो ये जो दोनों आपके पास जो फिक्स आपके पास दी गई हैं, दोनों सेम हैं, ये फिक्स रहती है। मतलब यहाँ पे ये 1 2 और 3 होगा और यहाँ पे हो जाएगा ये n² प्लस अल्फ़ा n² माइनस बीटा और n 3n माइनस 1/2। और यहाँ पे दोनों का, क्योंकि ये दोनों C1 और C1 पहले में डिटरमिनेंट्स की और C1 दूसरी डिटरमिनेंट की, दोनों की वैल्यू डिफरेंट हैं। तो ये हो जाएगी आपकी 20 माइनस 8, ये हो जाएगा 40 माइनस 16 और 56 माइनस 22। अब इसको हम सॉल्व कर लें। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 12, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 34 और ये एचडी रहेगा 1 2 और 3। यहाँ पे n² प्लस अल्फ़ा n² माइनस बीटा और n 3n माइनस 1/2। अब ये डिटरमिनेंट को हम कुछ प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर लें या कुछ प्रॉपर्टी लगा लें। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं, C1 टेंस टू C1 माइनस 12C2 कर दें। तो देखें यहाँ पे 12C2 करेंगे तो क्या होगा, ये तो दोनों 0 0 हो जाएंगे। तो देखें यहाँ पे ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे ये 1, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। n² प्लस अल्फ़ा ये भी हो जाएगा 0, यहाँ 2, ये हो जाएगा n² माइनस बीटा और यहाँ हो जाएगा 34 माइनस 36 यानी हो जाएगा -2, ये 3, ये हो जाएगा n 3n माइनस 1/2। अब इसको एक्सपेंड कर लें तो डायरेक्ट हम एक्सपेंड कर लें अलॉन्ग ऑन C31 तो कितना हो जाएगा, ये -2, यहाँ पे हो जाएगा आपका n² माइनस बीटा माइनस ट्वाइस ऑफ n² प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 n² माइनस बीटा माइनस n² और ये जाएगा -2 अल्फ़ा। तो n² कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो ये पूरा ओपन किए तो ये बन गया 4 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 4 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा आएगी, 4 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा यानी 1। तो 8 का आंसर जो होगा वो 1 होगा। द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x माइनस 3/2 इक्वल टू y प्लस 15/-7 इक्वल टू z माइनस 9/5 एंड सेकेंड लाइन x प्लस 1/2 इक्वल टू y माइनस 1/1 इक्वल टू z माइनस 9/-3। हमें निकालना है दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस। तो देखिए ये आपके पास जो दिया हुआ है ये कार्टेशियन फॉर्म में है और इसका जो की पॉइंट है हमारे पास यदि आप लाइन है L1 इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 और दूसरी लाइन L2 इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2। तो इसका जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा ये फार्मूला होता है शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू A2 माइनस A1
डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो ये फॉर्मूला जो है वो कंपैरिजन कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने से ज़्यादा इजी होता है। तो पहले इस लाइन को कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो लाइन L1 हो जाएगी L1 इक्वल टू 3i माइनस 15j प्लस 9k प्लस लेमडा 2i माइनस 7j प्लस 5k। और सेकेंड लाइन L2 इक्वल टू माइनस i प्लस j माइनस 9k, सॉरी प्लस 9k होगा, प्लस लैम्डा 2i प्लस j माइनस 3k। तो यहाँ पे आपके पास A1 और A2 B1 B2 निकल आएगा। तो A1 कितना हो जाएगा यहाँ से, A1 इक्वल टू 3i माइनस 15j प्लस 9k और B1 डायरेक्शन हो जाएंगे 2i माइनस 7j प्लस 5k और यहाँ पे A2 इक्वल टू माइनस i प्लस j प्लस 9k और डायरेक्शन ऑफ सेकेंड लाइन B2 इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k। तो पहले हम A2 माइनस A1 निकाल लें। तो यहाँ से A2 माइनस A1 हो जाएगा, A2 माइनस A1 डायरेक्ट हम लिख जाते हैं यहाँ पे। तो A2 माइनस A1 हो जाएगा माइनस 4i प्लस 16j, ये हो जाएगा A2 माइनस A1। अब B1 क्रॉस B2 यहाँ से निकाल लें। तो B1 क्रॉस B2 का दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आपको डिटरमिनेंट फॉर्म में हो जाएगा i j और k, ये हो जाएगा 2 माइनस 7 5 2 1 और माइनस 3। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा इक्वल टू i 21 माइनस 5 माइनस j माइनस 6 माइनस 10 प्लस k 2 प्लस 14। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 16i प्लस 16j प्लस 16k। यहाँ से 16 हम कॉमन ले लें तो ये जाएगा i प्लस j प्लस k। अब लगा दें यहाँ पे फॉर्मूला। अब इसका यदि हम डिटरमिनेंट ले लें B1 क्रॉस B2 मॉड, तो ये हो जाएगा 16 और डायरेक्ट हम ले सकते हैं यहाँ पे √3। तो 16 √3 हो जाएगा ये। अब फार्मूले में पुट कर दें। फार्मूला शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला होता है मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो यहाँ पे पहले हम A2 माइनस A1 निकाल लें। तो A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस B2। तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास i प्लस कितना दिया है A2 में, ये हो माइनस 4i प्लस 16j डॉट 16i प्लस j प्लस k। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये तो 16 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 16, यानी हो जाएगा 16 इंटू 12। अब लगा दें डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूले में पुट कर दें। तो शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू 16 इंटू 12 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 की वैल्यू हो जाएगी 16 √3। तो ये तो कैंसिल होगा, 16 ये आ गया 12 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 से रिलेशन कर दें तो ये इक्वल टू आ जाएगा 4 √3। तो इसका जो आंसर है ये आंसर होगा 4 √3। देखें तो नाइन्थ का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए कंपनी हैज़ 2 plants A and B to manufacture motorcycles. 60% motorcycles are manufactured in plant A and
remaining are manufactured at plant B. 80% of the motorcycle manufactured in plant A are rated to standard quality, while 90% of the motorcycle manufactured in plant B are rated of the standard quality. A motorcycle picked up randomly from the total production is found to be the standard quality. If P is the probability then it was manufactured plant P. तो ये जो क्वेश्चन है बेस्ड फ्रॉम बेस्ड क्वेश्चन लग रहा हुआ है। यहाँ पे दो प्लांट ए और बी है, मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल कर रहे हैं। 60% मैन्युफैक्चर ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट ए, तो प्लांट ए से टोटल 60% मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और रिमेनिंग आर मैन्युफैक्चर्ड प्लांट बी, तो रिमेनिंग कितना बचा, ये 40% बचा यहाँ पे प्लांट बी के लिए। अब ये 80% ऑफ द मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड एट प्लांट ए आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो प्लांट ए से 80% है, और जो प्लांट बी से मैन्युफैक्चर हो रहा है वो 90% है। ये आपको 90% है। अब हमें क्या निकालना है, ए मोटरसाइकिल पिक्ड अप रैंडमली फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन इज फाउंड टू बी द स्टैंडर्ड क्वालिटी, ए पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट आर मैन्युफैक्चर्ड प्लांट बी, यानी बेस्ड फ्रॉम बेस्ड क्वेश्चन से ही तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एट बी, कहाँ से, फाउंड स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये बताना है आपको। अब यहाँ सपोज कर लेते हैं, हम मान लेते हैं ए है, ए कोई इवेंट है, जो ये ए को मान लेते हैं इवेंट फाउंड स्टैंडर्ड क्वालिटी, और E1 मान लेते हैं मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट ए, और E2 मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट बी। तब यहाँ पे देखें तो PE1 यानी क्या होगी, तो टोटल, अब आप प्लांट ए से कितने मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं मोटरसाइकिल, 60%, तो PE1 हो गया 60/100, और PE2 मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट बी, ये कितने परसेंट हैं, ये 40% है, तो ये हो जाएगा 40/100। अब हम निकाल लें प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। A/E1 का मतलब हो गया जो प्लांट ए से जो मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं मोटरसाइकिल, उसमें से स्टैंडर्ड क्वालिटी कितनी है, वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 80%, तो ये हो जाएगा 80/100। और PA/E2 मतलब ये हो रहा है कि प्लांट बी से जो मैन्युफैक्चर्ड हो रही है इसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी मोटरसाइकिल कितनी है, वो है 90, तो ये हो जाए 90%, मतलब ये 90/100 हो गया। तो नाउ PA निकाल लें पहले हम। PA मतलब यानी जो फाउंड हो रही है स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो ये यदि हम मान लें कि भाई यदि E1 की बात करें तो PA/E1 होगा, और प्लस यदि हम सेकेंड प्लांट बी की बात करें तो PA/E2 होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वालिटी ए से ही मिल रहा है और बी से ही मिल रहा है। तो PA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/100, और PA/E1 हो जाएगा 80/100, प्लस PE2 हो जाएगा 40/100, और ये 90/100। टोटल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4800 प्लस ये हो जाएगा 3600 अपॉन ये 10,000, तो टोटल हो जाएगा 8400 अपॉन 10,000 हो गया टोटल ये। अब देखें, अब ये तो हो गया कि भाई आपके पास स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट बन गए। अब यहाँ पे बोल रहा है P इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वार मैन्युफैक्चर्ड एट प्लांट B। तब क्या होगा, बेस थ्योरम क्या होता है कि जो आपके पास इवेंट बना
ये टोटल आपके पास अब सैम्पल स्पेस बन जाएगा। मतलब ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। E2/A का मतलब जो स्टैंडर्ड क्वालिटी आपके पास जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है वो B से आए, तो ये हो जाएगा आपका डिनोमीटर में, तो वही सैम्पल स्पेस बन जाएगा ये, यानी P E1 इंटू P A/E1 प्लस P E2 इंटू P A/E2। और जो आपके पास बी वाला पार्ट है, जो बी मैन्युफैक्चरर जो स्टैंडर्ड क्वालिटी दे रहा है, वो बन जाएगा इवेंट, तो P E2 इंटू P A/E2। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 40/100 इंटू 90/100 अपॉन ये टोटल आ रहा है 8400/10,000। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए भाई, ये दोनों, ये और ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा ये 3600/8400, तो ये भी कैंसिल हो गया, और ये आ गया 3/7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यानी P इक्वल टू हो जाएगा 3/7। लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 126P निकालना है, तो 126P हो जाएगा 126P इक्वल टू 126P/7, और P ये वैल्यू कितनी है, ये है 3/7, तो 3/7, तो ये हो गया 18 टाइम, यानी टोटल आंसर जो है ये आंसर आएगा 54। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 54। ओके, थैंक यू।